नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेंशन लेकर घर जा रही वृद्ध महिला से 5,000 नगद सहित 20,000 की लूट। चित्रगुप्त नगर के पास एक महिला ने ही दी लूट की वारदात को अंजाम। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ने की 4 वर्षीय छात्र की छड़ी से पिटाई। नोटबंदी के 1 वर्ष पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने मनाया धोखा दिवस। जिला दुग्ध संघ ने 2 दिनों के लिए रोकी दूध संकलन प्रक्रिया। दुग्ध संघ जबलपुर से जारी हुए निर्देश। दुग्ध प्लांट ग्वालियर के बॉयलर में तकनीकी खामी आने से उपजी समस्या। कनेक्टिंग टू सर्व अभियान का हुआ शुभारंभ। निकाली गई बाइक रैली। बैठक का हुआ आयोजन। लालबर्रा में एक ही रात में 3 दुकानों में चोरी। श्री रामदेव बाबा जम्मा जागरण समिति एवं सराफा यूथ क्लब ने जम्मा जागरण कार्यक्रम को लेकर निकाली बाइक रैली। और रामपायली के बालाजी मेले में उमड़ रहे श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। नगर के चित्रगुप्त नगर के पास गुरुवार को एक महिला द्वारा एक वृद्ध महिला से 5,000 रुपए नकद और जेवरों की लूट की गई। पीड़ित महिला चित्रगुप्त नगर निवासी 80 वर्षीय श्रीमती गीता श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को वह बैंक से 5,000 रुपए पेंशन लेकर घर जा रही थी। तभी 2:30-3 बजे मोहल्ले में ही पुलिया के पास एक महिला उससे मिली और पूछताछ कर उससे कुछ सम्मोहन जैसा कर उससे 5,000 रुपए निकाल लिए। वहीं कान के जेवर भी उतार कर चली गई। श्रीमती श्रीवास्तव ने बताया कि उस दौरान उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ देर बाद उन्होंने फोन पर अपने पुत्र संजय श्रीवास्तव को पूरी जानकारी दी। कोतवाली पहुंचकर घटना की सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर खोजबीन शुरू कर दी है। गीता श्रीवास्तव। कहाँ रहती हैं आप? चित्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 6 में। अच्छा, क्या हुआ आज आपके साथ में? आज मैं 2 बजे गई पेंशन लेने गई। मैंने 9वें महीना का फार्म भरा जाता है नवंबर में। वो फार्म वगैरह फार्म पेश करके फिर मैंने अपनी पासबुक भरी और भर करके फिर मैं पेंशन निकालने गई। पेंशन निकाली मैंने। पेंशन निकाल के अपने पर्स में डाली तो डाल के बाहर निकली तो एक लेडीज मिली मेरे को। तो बोलती माताराम कितनी पेंशन मिलती है? तो हमने कहा आपको इससे क्या मतलब है? तो बोले मेरे भी जा रहे। तो हम कहा जाइए, आप भी जाइए। और बस हम चले आए सीधी रोड। कुछ नहीं हुआ, रास्ता भर हम सीधे आए। अपना रिक्शा भी नहीं मिला हमको, रास्ता में कहीं कुछ नहीं मिला वापसी में। फिर मैं यहाँ पुलिया तक आई। वो एक औरत आई, काली सी थी, ऊंची पूरी, काला शाल ओढ़ी थी, लाल साड़ी पहनी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ी, बोलती आप 80 साल की हो गई हो, आपको चलो हमारा मैनेजर पैसा देता है 80 साल का 1 लाख रुपया मिलेगा। तो हमने कहा हमारा तो बैंक से काम चलता है, हम नहीं जाते। तो उसने मेरे हाथ में हाथ मारी और बोलती चलो। पता ही नहीं फिर मेरे को, मैं चलती बनी उसके पीछे। मेरे को होश ही नहीं है कि उसने क्या करी हमको। फिर क्या हुआ? कहाँ तक ले गई थी आपको? फिर वो चौरस्ते महेश पान वाले की रोड से ले गई हमको। ले गई फिर वो जो मॉल नहीं है, कपड़ा की बड़ी भारी दुकान है, क्या बोलते हैं, वहाँ पर एक पत्थर था, वहाँ मेरे को बैठा दी। मेरे मुंह पे ऐसा हाथ मारती जा रही थी और बोलती पैसा है ना आपके पास में? उनका तुम्हें पैसा चाहिए तो हमारे घर चलो, हम देंगे पैसा। तो बोलती घर वर नहीं जाती, मामी जी बोली मेरे को। तिरोड़ी क्षेत्र के ग्राम मिरकपुर में संचालित एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ने एक 4 वर्षीय छात्र की छड़ी से जमकर पिटाई कर दी। छात्र के पालकों द्वारा की गई रिपोर्ट पर शिक्षक सुनील पटले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया गया है कि इस शिक्षक सुनील पटले द्वारा KG 1 के छात्र 4 वर्षीय मनीष लेल्हारे की छड़ी से पिटाई कर दी थी। नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी द्वारा 9 नवंबर को धोखा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चरमराई अर्थव्यवस्था की शव यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। ये दिवस है 8 नवंबर को पिछले साल जो ऐलान हुआ और उसके बाद देश की स्थिति जो बदली। अरे क्या बात भैया, कहा क्या कम हो गया? मैं तो समझ रहा हूँ कि जो बड़े बड़े धन्ना से काले धन वाले थे, इनके पास से काला धन कम हुआ और सफेद हो गया। इनकी जो योजना थी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली योजना थी, वह सफल हो गई।
बड़े बड़े लोग ब्लैक एंड व्हाइट में। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने इस नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा 8 लाख करोड़ का घोटाला बताते हुए कहा है कि नोटबंदी से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। ये देश का सबसे बड़ा 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है और वो घोटाला अभी सामने दिख रहा है। और आज धोखा दिवस मनाने का था और ये धोखा दिवस 1 साल पूरा हुआ है। आज के दिन इन्होंने हमको धोखा दिया था, तो धोखा दिवस के रूप में चरमराई अर्थव्यवस्था के खिलाफ हमने अर्थी निकाली है। चरमराई अर्थव्यवस्था की अर्थी निकाल करके हम अपना धोखा दिवस का प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 नवंबर को पिछले साल जो ऐलान हुआ और उसके बाद देश की स्थिति जो बदली। बालाघाट लालबर्रा मार्ग पर डोकरबंदी में मोटरसाइकिल सड़क किनारे पिलर से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों किशोर बखेने, कृष्ण कुमार एडे और नेतलाल मोहारे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक न्याय की पहुंच के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के तहत 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान कनेक्टिंग टू सर्व का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ अवसर पर जिला न्यायालय परिसर से बाइक रैली निकाली गई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली नगर के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए नगर के जिला पंचायत के सामने सभा स्थल में संपन्न हुई। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री त्रिपाठी के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी RL ताम्रकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आसिफ अब्दुल्ला, जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष संजय गौतम, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज खरे सहित विभाग के तमाम अधिकारी सहित पैरालीगल वॉलंटियर्स शामिल हुए। इस दौरान प्रमुख अतिथियों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इस कार्यक्रम के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय सहायक S चतुर्वेदी ने कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। न्यायाधीश महोदय द्वारा झंडी दिखाकर बाइक रैली को सभी बाइकर्स गाड़ी के 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है। जैसा कि आम जन को समान अवसर के आधार पर समान न्याय की प्राप्ति हो सके, इस उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का निर्माण हुआ था। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता था। इस बार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली से 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है कनेक्टिंग टू सर्व। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है, जहां हमारा एक पैरालीगल वॉलंटियर निरंतर उपलब्ध रहेगा लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए। उसका उद्घाटन हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान दीपक कुमार अग्रवाल साहब ने किया है, जो हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। जिले में दुग्ध संकलन को लेकर दुग्ध संघ जबलपुर के निर्देशों के तहत जिला दुग्ध संघ ने 2 दिनों तक दुग्ध समितियों से दुग्ध संकलन न करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते 9 नवंबर को जिला दुग्ध संघ ने दुग्ध संकलन प्रक्रिया को बाधित रखा और 10 नवंबर को भी इन समितियों से दूध संकलन नहीं किया जाएगा, जिसकी जानकारी जिले के तमाम दुग्ध समितियों को दी जा चुकी है। आपको बता दें कि ग्वालियर दुग्ध प्लांट के बॉयलर में खराबी आ जाने के कारण मिल्क पाउडर निर्माण कार्य बाधित हो गया है, जिसके चलते दुग्ध संघ जबलपुर में 15 जिलों से आने वाले दूध की खेप से दुग्ध संघ जबलपुर में दुग्ध स्टोरेज क्षमता खत्म हो चुकी है, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जिला दुग्ध संघ प्रभारी RB कारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अभी हम लोग 12,500 लीटर तक तो पहुँचे थे। अच्छा सर, इसमें देखा गया है कि 2 दिन तक जो है दूध का संकलन नहीं होगा समिति से, क्या कारण सर? और उसका कारण ये है कि जहाँ पर पाउडर बनता है, पाउडर प्लांट का जो बायर होता है
वो खराब हो गया। तो उसके कारण क्या है कि पाउडर नहीं बन पाया, और पाउडर ना बनने के कारण ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही। क्या खराब हुआ है क्या उसका? हाँ, प्लांट बहुत जल ही गया है, बॉयलर जला है। वो ग्वालियर की बात कर रहा हूँ, गाय की दूध अभी वहीं जाता है अपना पाउडर बनने के लिए। ठीक है ना, तो वो वहाँ का बॉयलर खराब होने के कारण अपने टैंक खड़े हैं वहाँ जाके। भाई टैंकर से अपने दूध भिजवा दिया, उसका पाउडर बन जाता था। अभी कितना आ रहा है सर अपने पास दूध? यहाँ आ रहा था अभी हमारे पास करीब 11:30 से 12 के बीच। कहीं अल्टीमेटली दूध वहीं जाता है। वो टैंकर भिजवाते तब दूध हम लोग भिजवा देते हैं यहाँ से। जब टैंकर नहीं आएगा या दूध नहीं उठेगा तो यहाँ तो क्या 3 दिन में पूरा प्लांट पैक हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन का दल गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 11 नवंबर को रैली निकालकर संसद भवन का घेराव किया जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। इंक्लाब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब बघेल जी ब्लॉक बिरसा परियोजना बिरसा से बोल रही हूँ। हम लोग मोदी जी के अच्छे दिन के चुनावी वायदे और 44वें और 45वें श्रम सम्मेलन के निर्णय अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 की मांग को 18,000 रुपये की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। मैडम कितने लोग जा रहे हैं दिल्ली आप लोग? हम लोग तो यहाँ 500 लोग करीब हैं सर। क्या कार्यक्रम है वहाँ पे? वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन है सर हम लोग का 1 दिन का 11 तारीख को। बती आंध्वाने बैहर परियोजना से हूँ। हमारी लंबित मांगों को लेकर हम लोग ये आज दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मोदी जी ने जो कहा है कि अच्छे दिन आएंगे पर अच्छे दिन नहीं, और वादे तो करते हैं पर 44वें व 45वें श्रम सम्मेलन के निर्णय अनुसार न्यूनतम वेतन मान की मांग किए थे, जिसमें 18,000 रुपये की मांग किए हैं। मांग को लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं, और चूंकि हमें इस भीषण महंगाई में 5,000 की जो राशि है वो हमारे लिए कहना चाहिए पर्याप्त जीवन यापन के लिए नहीं है, इसलिए हम ग्राम बघौली में 9 नवंबर को श्री साईनाथ महाराज का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सुबह साईं शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद हवन पूजन सहित अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए गए। परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस धार्मिक कार्यक्रम के समापन अवसर पर महाप्रसाद वितरण भी किया गया। आज के दिन ग्राम पंचायत बघौली के माध्यम से साईं जी की स्थापना किया गया था। आज सुबह से हमारी यात्रा निकलती है। साईं बाबा की यात्रा हम यहाँ से निकालते हैं, पूरा गांव का भ्रमण होता है, और उसके बाद में 12:30 और 1 के बीच में पूजा प्रारंभ होगी, जो हमारी पूजा लगभग 3 घंटे पूजा चलेगी, और उसके बाद में 5 बजे से हमारा महाप्रसादी का कार्यक्रम आयोजित होता है, जो रात के 12-1 बजे तक के होता है, और रात में साईं संगीत का भी कार्यक्रम 7 बजे से हमारे ग्राम पंचायत। नवेगांव के पास गुरुवार को एक ट्रक की कार से टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। यह कार रायपुर से बालाघाट की ओर आ रही थी। तीनों घायलों बरघाट निवासी शाहिद खान, आकाश निकोसे और दिलीप बघेले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार बरघाट निवासी ये तीनों व्यक्ति किसी कार्य से रायपुर गए थे। वहां से काम पूरा कर वापस आ रहे थे, तभी नवेगांव के पास एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नाम सर आपका? ये मैं मोहम्मद रफीकुल हक, मैं लालवारा से रहने वाला हूँ। अच्छा, ये कौन है जो घायल? ये भतीजा है हमारा। ये लोग रायपुर से लौट रहे थे। नाके के कुछ देर पहले एक रॉन्ग साइड से ट्रक आया है और बेदर्दी से लापरवाही से पूरी गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया। कितने बजे की बात है ये? लगभग 6 से 7 बजे के बीच की बात है।
आज लोगों को 8 बजे खबर लगी। तो ये रायपुर क्यों गए थे ये लोग? इनका काम चलता है वहाँ पर। क्या काम करते हैं? ये कुछ ज़मीनी कागजात खरीदी बिक्री का था, उस संबंध में गए थे और ससुराल है उससे। बालाघाट बैहर मार्ग पर उद्घाटी के पास यात्री बस एक सरकारी बोलेरो से टकरा गई। इस हादसे में वन विभाग के एसडीओ महावीर सहाय श्रीवास्तव घायल हो गए, वहीं उनका शासकीय वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार एसडीओ श्री श्रीवास्तव शासकीय कार से उकवा जा रहे थे। उसी समय एक यात्री बस बालाघाट की ओर आ रही थी। उद्घाटी के पास यात्री बस इस बोलेरो वाहन से टकरा गई। इस हादसे में घायल एसडीओ श्री श्रीवास्तव का इलाज जिला अस्पताल में किया गया। नियमितीकरण किए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा 8 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। गुरुवार को दूसरे दिन भी यह हड़ताल जारी रही। गुरुवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पर कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे। इन कांग्रेस पदाधिकारियों श्याम पंजवानी और सुखदेव मुनि कुतराहे ने इन कार्यकर्ताओं की मांगों को जायज बताया। श्री रामदेव बाबा जम्मा जागरण समिति और नया सराफा यूथ क्लब के तत्वाधान में गुरुवार को नगर के सरेखा स्थित श्री रामदेव बाबा मंदिर से बाइक रैली निकाली गई। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए नया सराफा बाजार में संपन्न हुई। इस संबंध में समिति पदाधिकारी पिंका जुनेजा ने बताया कि इष्ट देव श्री रामदेव बाबा जो विष्णु के अवतार हैं, उनके आशीर्वाद से आज नया सराफा बाजार में जम्मा जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख गायक सुशील गोपाल बजाज हैदराबाद वाले द्वारा धार्मिक प्रस्तुति दी यहाँ पे हमने बालाघाट में सभी मित्रों ने मिलकर एक बाबा का जम्मा रखे हैं, बाबा रामदेव जी का, जो विष्णु अवतार हुए हैं पहले के। उसके उस उपलक्ष्य में हम लोग सब मित्र मंडल आज यहाँ बाबा रामदेव मंदिर से एक रैली निकाल रहे हैं, जो शहर का भ्रमण करते हुए हमारा सराफा बाजार में यह रैली समाप्त होगी और रात में भव्य बाबा का जम्मा जागरण है। और आपके माध्यम से हम सभी लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि इस बाबा के जम्मे में पहुँचे और हार्दिक से हार्दिक बाबा का आशीर्वाद प्राप्त लालबर्रा में थाने के सामने बीती रात चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने गुजरात स्वीट्स से 30,000 रुपए नगद चोरी किए, वहीं सुराना कपड़ा दुकान से 70,000 रुपए के कपड़े चुराए। इसके अलावा एक सैलून की दुकान से भी चोरी की। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने चोरी की घटना पर आक्रोश जताया। सुबह सुबह व्यापारियों को जानकारी लगी कि चोरों द्वारा रात्रि में 11 बजे, जैसा सीसीटीवी फुटेज में 11 बजे ये घटना दिखाई जा रही है, तो जयंतीमल सुराना जी, प्रतिष्ठित व्यापारी चेतन जैन जी और मोहन श्रीवास जी के यहाँ एक घटनाएं घटित हुई हैं। व्यापारी संघ द्वारा सभी सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमने ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। हेलो बेटा। हाँ फूफा जी। सर क्या घटनाक्रम हुआ है? आज रात्रि में लालबर्रा कस्बा में 2 दुकानों के ताले टूट गए हैं। एक गुजराती नमकीन वाले के यहाँ और दूसरा सोराना के यहाँ। उसमें से कुछ नकदी गए हुए हैं, दोनों अपराध पंजीकृत कर लिया गया है और गुजराती वाले की दुकान से फुटेज प्राप्त हुए। फुटेज का कितने लोग हैं सर चोर, ऐसा कुछ अंदाज है? 2 लोग दिख रहे हैं जी, 2 लोग दिख रहे हैं। तो उनको फुटेज अपन से फोटो निकलवा के आसपास के जी। कितना चोरी हुआ है सामान वगैरह? एक दुकान में 50,000 की चोरी, दूसरे में हुए 20,000 की चोरी। अपराध पंजीकृत है ना चोरी का? नहीं, अभी जो आज घटना हुई रात चोरी, क्या धारा लगी, क्या मामला हुआ? 457-380 अज्ञात लोग। हाँ अज्ञात। वारासिवनी में तहसील विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय द्वारा 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस पर रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली में पैरालीगल वॉलेंटियर्स, अधिवक्तागण और सत्र न्यायाधीश द्वारा विधिक सेवा संबंधी कार्यों का प्रचार प्रसार कर जागरूकता का संदेश दिया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अनेक गतिविधियां की जाएंगी। सर्वमान्य समाधान
छोटा है। मध्यस्थता से विवाद निपटने पर वादी जोर की पानी का हमें मध्यस्थता की आओ चले जानकारी के लिए उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय जिला न्यायालय स्तर मैडम क्या कार्यक्रम आज किया गया? आज 9 दिसंबर को विधिक सेवा सहायता का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसी अवसर पे आज हमारे यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रैली का आयोजन किया गया। ये 10 दिवस का राष्ट्रव्यापी अभियान है। कनेक्टिंग टू सर्व कार्यक्रम के अंतर्गत ये 10 दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। मैं जो रैली निकाली गई थी, रैली क्या संदेश दिया गया? आज ये रैली निकाली गई थी तहसील विधिक सेवा समिति प्रधान न्यायालय वाराणसी के मुख्यालय से होते हुए जयस्तंभ चौक होते हुए नगर भ्रमण करके दीनदयाल चौक से होते हुए वापस तहसील मुख्यालय पर आकर ये रैली का समापन किया। तो रैली के माध्यम से क्या संदेश दिया गया? रैली के माध्यम से संदेश दिया गया है कि विधिक जानकारियाँ जो है, विधिक ज्ञान जो है वो आमजन तक पहुँचे। जो निःशक्त और असहाय लोग हैं उन तक कानून संबंधी जानकारियाँ पहुँचे कि मध्यस्थता के माध्यम से वे अपने प्रकरणों का निराकरण कैसे कर सकते हैं, कैसे लीगल एड में आवेदन दे सकते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं और इसका किस तरह से निराकरण। जिले की तीर्थ नगरी रामपायली में बालाजी मेले में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ स्थित श्री राम बालाजी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। बताया गया है कि भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ यहाँ से गुजरते हुए रामटेक गए थे। इस मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा दे रहे पंडित संजीव वैष्णव बताते हैं कि यहाँ स्थापित भगवान की मूर्तियाँ चंदन नदी से प्राप्त हुई है। इस मेले के दौरान यहाँ लोग कढ़ाई का आयोजन कर बालाजी को भोग लगाते हैं। भगवान के नाम में कोई नहीं है, नारियल भगवान के लिए बालाजी मंदिर में बालाजी मंदिर पुजारी हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पुजारी का सेवा कर रहे हैं? यहाँ भैया हमारा जो पुरातन है 1625 से खानदान चलाया है और मेरे को यहाँ कम से कम आज 40 वर्ष हो गए। 40 वर्ष? हाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। और क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की मान्यता है, यहाँ भगवान जो श्री राम है वनवास काल में यहाँ आए थे और वनवास काल में यहाँ सर्वंग ऋषि का आश्रम कहलाता है ये। और सर्वंग ऋषि के आश्रम में भगवान जो श्री राम ऋषि सर्वंग ऋषि के दर्शन किए थे और ये जो गाँव है उनके चरण इस पड़े से इसका नाम पहले राम पदावली था और यहाँ से भगवान फिर रामटेक की ओर गए। इसलिए इसको जो है कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ मनाया जाता है जो कि 7 दिवसीय मेला रहता है, लेकिन भगवान की और पब्लिक की आस्था देखते हुए ये मेला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसका ये सबसे बड़ा विशेषता ये है कि भगवान राम के सामने स्वयं शिवलिंग 1875 में प्रकट हुई। उसके बाद जब इस मंदिर की प्राचीर खुदाई जा रही थी तो हनुमान जी प्रकट हुए, एक पैर पाताल में पूर्वमुखी जो मंदिर प्राचीर के नीचे है। और ये जो चंदन नदी जो है ये पूरब दिशा की और इसका बहाव है, ये सबसे विशेष खासता ये है। ग्राम उमरवाड़ा निवासी परमानंद पटले बताते हैं कि वे पीढ़ियों से भोग लगा रहे हैं। हाँ, प्रतिवर्ष आते हैं हम लोग कड़े लेकर। किस मान्यता को लेकर पहुँचते हैं? भाई यही है जो अपने परिवार पर जो किसी प्रकार की विपत्तियाँ हो उनको दूर करे भगवान। तो प्रतिवर्ष? हाँ, प्रतिवर्ष आते हैं अपन तो श्रद्धा है। कितने वर्ष हो गए? कम से कम अपना तो मेरा मानना है कि अपन 20-25 साल से आ ही रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो पहले से आपके बुजुर्ग लोग भी आते रहे? बुजुर्ग लोग भी आते थे ना। बहुत सारे लोग आते हैं? हाँ, सब बहुत लोग आते हैं, सब आसपास के गाँव के लोग आते हैं।
यहाँ भगवान की मूर्ति के लिए कपड़े सिलने वाले आशिक अली 35 वर्ष से भगवान के कपड़े सिलते आ रहे हैं। के लिए आप जो मूर्ति के लिए जो कपड़े सिलते हैं तो कितने वर्षों से सिलते आ रहे हैं? वो तो इसके पहले हमारे पूर्वज सिलते आ रहे हैं। जब से बालाजी भगवान का मंदिर है स्थापित हुआ है तब से ही मतलब हमारे पूर्वज सिलते आते थे। हमारे दादा सिले, फिर हमारे पिताजी सिले और उसके बाद में अब हम सिलते आ रहे हैं। कम से कम करीबन 35 वर्ष से हम सिलते आ रहे हैं। क्या आस्थाएं रहती है आपके, जैसे आप मुस्लिम समुदाय से हैं और एक हिंदू धर्म के लिए कपड़े सिल रहे हैं? जी, हम तो ये मानते हैं कि सारे धर्म एक समान हैं और ईश्वर जो है वो तो सभी को चलाता है, सारे धर्म को वही चला रहा है। और हमारी आस्था जो है, हमारे पूर्वजों की आस्था जो है पहले से बनी हुई है भगवान के प्रति, और इसलिए हम भरोसा भी बालाजी भगवान पे करते हैं। कोई भी काम हम बालाजी भगवान के सिवा और किसी के सिवा मतलब हम किसी को बताते नहीं। हमको अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत हो तो बालाजी भगवान को जाके बता देते हैं। हमारे काम बिल्कुल निर्विघ्न, बिल्कुल संपन्न हो जाते हैं। ये भी जानकारी है कि जैसे कोई जो अगर दूसरा टेलर कपड़े सिलता है जी तो वो छोटा हो जाता है और आपके द्वारा सिला कपड़ा पूरा बैठता है? जी, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मतलब किसी टेलर को अगर दे दिए उन्होंने तो कम ज़्यादा हो ही जाता है कपड़ा, फिर उसको उधर के फिर हम लोग फिर से बना देते हैं। आप भले ही फिर छोटा बनाए तो फिक्स बैठता है? जी जी, बिल्कुल फिक्स बैठता है। वो तो अंदाजी है। और आजू बाजू इलाके में भी जितने भगवान हैं, चिखला है, लालपुर है, जितने भी भगवान हैं, मोगा वगैरह आजू बाजू, वो भी मतलब हम ही से कपड़ा बनवाते हैं, लेके जाते हैं। जी, जैसे भी आप इस मेले के संबंध में रामपायली की सरपंच श्रीमती वीणा शुक्ला बताती हैं कि यह मेला अपने आप में भगवान बालाजी का आशीष है। आपको बता दें कि इस मेले में कई राज्यों से लोग आते हैं, लेकिन जिला स्तर का मेला है। उस स्तर की सुविधाएं यहाँ जनपद पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती, इससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र स्टेट से श्रद्धालु और व्यापारीगण आते हैं। श्रद्धालु लोग आकर नदी में कढ़ाई में प्रसाद बनाकर जो उनकी मन्नत होती है वो मन्नत मांगते हैं और बालाजी को प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और दूसरी तरफ जो व्यापारी लोग आते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, वो व्यापार के माध्यम से यहाँ से पैसा कमा कर ले जाते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर भगवान बालाजी का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर का? इस मंदिर की यह मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि यह जो बालाजी का जो मंदिर है, यह यहाँ पर स्वयं साक्षात बालाजी ने स्वप्न में आकर किसी व्यक्ति को दर्शन दिया था कि मुझे यहाँ पर स्थापित की जाए। और वनवासी काल में भगवान राम स्वयं चंदन नदी के तट पे से होकर गुजरे थे। सरभंग ऋषि भी यहाँ से होकर आए थे और यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, तो सरभंग ऋषि जी का भी आश्रम यहाँ पर रहा। और इस प्रकार यदि देखें कि भगवान राम ने स्वयं अपनी चरण पादुकाएं इस बालाजी की, राम भगवान की भूमि पर रखी है, तो ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टि से वैसे भी यह स्थान बहुत पावन हो जाता है कि जहाँ स्वयं भगवान ने अपने पद चिन्ह यहाँ पर और चलते हुए यहाँ पर एक देवगांव है, वहाँ पर विराट जो राक्षस था उसका भी वध किया है। तो इस प्रकार से यह एक देवभूमि है और इस देवभूमि में आकर सभी श्रद्धालु जन आशीर्वाद भगवान राम का लेते हैं, बालाजी का लेते हैं और मन्नत भी मानते हैं। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। पेंशन लेकर घर जा रही वृद्ध महिला से 5,000 नगद सहित 20,000 की लूट। चित्रगुप्त नगर के पास एक महिला ने ही दी लूट की वारदात को अंजाम। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ने की 4 वर्षीय छात्र की छड़ी से पिटाई। नोटबंदी के 1 वर्ष पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने मनाया धोखा दिवस। जिला दुग्ध संघ ने 2 दिनों के लिए रोकी दूध संकलन प्रक्रिया। दुग्ध संघ जबलपुर से जारी हुए निर्देश। दुग्ध प्लांट ग्वालियर के बॉयलर में तकनीकी खामी आने से उपजी समस्या। कनेक्टिंग टू सर्व अभियान का हुआ शुभारंभ, निकाली गई बाइक रैली, बैठक का हुआ आयोजन। लालबर्रा में एक ही रात में 3 दुकानों में चोरी। श्री रामदेव बाबा जम्मा जागरण समिति एवं सराफा यूथ क्लब ने जम्मा जागरण कार्यक्रम को लेकर निकाली बाइक रैली। और रामपायली के बालाजी मेले में उमड़ रहे श्रद्धालु। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।